सोचो थार डेजर्ट जिसे हम रेत का समंदर कहते हैं, अगर वहीं से रेत गायब होने लगे तो कैसा लगेगा। क्या सच में रेगिस्तान सूना हो सकता है। राजस्थान की रेत जो सदियों से यहाँ की पहचान रही है आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज की वीडियो में हम राजस्थान से रेत गायब होने की चौंकाने वाली वजह को समझेंगे और जानेंगे कि इसका सिर्फ असर राजस्थान पर ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। राजस्थान सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला चित्र उभरता है थार का रेगिस्तान, सुनहरी रेत के टीले और वो हवाओं में उड़ती हुई रेत। रेत यहाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। लाखों सैलानी सिर्फ इन सुनहरों टीलों को देखने आते हैं, लेकिन अब वही रेत धीरे धीरे गायब हो रही है। पार्ट 2 में सैंड डिस्पेंस की सबसे बड़ी वजह रही है, जिसे कहा जाता है माइनिंग माफिया। राजस्थान की रेत गायब होने की सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ग्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारी मात्रा में रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिमांड को पूरा करने के लिए खनन माफिया दिन रात रेत निकाल रहे हैं। कई नदियों के किनारे जैसे कि बनास नदी से इतनी ज्यादा रेत निकाली गई है कि नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। अदालतों और सरकार की रोक बावजूद भी यहाँ पर माफिया खनन कर रहे हैं। पार्ट 3 ओवरब्रिजेशन और कंस्ट्रक्शन का प्रोसेसन। तो देखो, राजस्थान में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में कॉलोनी, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सड़कें बन रही है। इसके लिए भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन सैंड चाहिए। इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए रेत का अंधाधुंध खनन हो रहा है। नतीजा यह है कि प्राकृतिक रेत के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। पार्ट 4 है डिसिप्लिन्स और क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। तो देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा पहले ही सूखा और मरुस्थलीय है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा और तेज हलने लगी है। ये हवा रेत को उड़ाकर दूसरी जगह ले जा रही है। साथ ही बारिश कम होने से नई रेत बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में थार का बड़ा हिस्सा पथरीला हो सकता है अगर यही हाल रहा तो। पार्ट 5 फार्मिंग और ग्राउंड वाटर क्राइसिस। राजस्थान में कई जगह किसान भूमि का जल निकालकर खेती करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में रेत और मिट्टी का संतुलन बिगड़ता है। जहाँ पानी का अत्यधिक दोहन होता है और वहीं से रेत धीरे धीरे कठोर में बदल जाती है। इससे रेत के टीलों का प्राकृतिक स्वरूप खत्म हो रहा है। राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आकर्षण है रेगिस्तान सफारी, ऊंट की सवारी और रेत के टीले। अगर रेत कम होती है तो कई सैलानी आकर्षण भी घट जाएगा। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और होटल व्यवसाय, टूर गाइड और ऊंट मालिक और स्थानीय कलाकार भी इसमें नुकसान झेलेंगे। रेत सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि कई जीव जंतु का घर भी है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स जैसे दुर्लभ पक्षी इन इलाकों में पाए जाते हैं। अगर रेत खत्म होती है तो इनका आवास भी खत्म हो जाएगा। इससे राजस्थान का जैव विविधता संतुलन टूट सकता है। राजस्थान ने रेत बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे रेत खनन पर पाबंदी, सैंड मैन्युफैक्चरिंग, सैंड को बढ़ावा और सख्त कानून। लेकिन असली चुनौती है भ्रष्टाचार और कमजोर कानून व्यवस्था। माफिया इतने ताकतवर हैं कि पुलिस भी उनके खिलाफ कदम उठाने से डरती है। अब सवाल है रेत बचाई कैसे जाए। नंबर 1 है सैंड, कृत्रिम रेत का इस्तेमाल बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकल करके इस्तेमाल करना, सख्त कानून और पारदर्शी सिस्टम बनाना, स्थानीय लोगों को जागरूक करना ताकि वो अवैध खनन के खिलाफ खड़े हो सके, वृक्षारोपण और पानी का संरक्षण जिससे प्राकृतिक संतुलन वापस लाया जा सके। सोचिए, वो राजस्थान जिसे दुनिया सुनहरी रेत के लिए जानती है, अगर वही रेत खत्म हो गई तो आने वाली पीढ़ियां राजस्थान को कैसे याद करेंगी। हमें रेत को सिर्फ प्राकृतिक साधन नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाकर मानना है। तो सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट।